पहला प्रश्न जिस युवक ने भेजा है उसने लिखा है कि मैं आपको एक कवि के रूप में बहुत पसंद करता था। मैं डर गया हूं कि अब करता है कि नहीं करता है। ये आपको बहुत ज्ञान है परंतु मैं तो नास्तिक हूं। कल आ गया लेकिन आपकी इस कथा से मुझे क्या लाभ मिलेगा। इस प्रश्न को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी इस बात का निवेदन किया था कि मैं और आप एक ऐसी संस्कृति में पैदा हुए हैं जहां प्रश्नों को अस्वीकार नहीं किया जाता, जहां प्रश्नों का स्वागत किया जाता है। इकाई परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो और विश्व की हो, अगर प्रश्नों से बचना प्रारंभ कर दोगे तो चाहे तुम्हारे जीवित रहते या मरने के बाद ये सवाल तुम्हारे सामने आकर खड़े होंगे। आजादी के जिन महानायकों ने उस समय प्रश्नों को संबोधित नहीं किया या हम उन्हें बहुत आदर देते रहे और हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने सवाल कर सकें, आज आजादी के 75 साल बाद एक 14 साल का 15 साल का युवा उन अनुपस्थित नायकों से सवाल पूछता है। शक्ति आने पर आदमी प्रश्नों से बचना प्रारंभ कर देता है। मैंने शक्तिहीन से शक्तिशाली हो जाने के दौर से गुजरते हुए बहुत सारे लोगों को बहुत पास से देखा है। लाल किले के आसपास से जाइए तो लगता है कि जहां से हिंदुस्तान का अहंकार गूंजता था वहां बड़े पत्थरों के बीच में घास जम गई है, पीपल के पौधे निकल आए, क्योंकि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के परिजनों को लेकर महाबली अर्जुन जो नर और नारायण के प्रतीक हैं, वे द्वारिका से हस्तिनापुर की तरफ आ रहे थे। मैं जहां रहता हूं, जहां मेरा खेत है, मैं गांव में रहता हूं, गाय पालता हूं, पोखर है, मछलियां हैं उसमें, खेत में दुनिया भर की चीजें हैं, सांप भी हैं। एक दिन मैं घूम रहा था, मैंने एक सांप का फोटो खींच के डाल दिया तो दिल्ली के एक पत्रकार ने पूछा ट्विटर पर कि आपके खेत में सांप भी है। मैंने कहा नहीं, सांप के खेत में मैं हूं, क्योंकि ये तो महाभारत काल से यहीं रह रहा था, मैं तो अभी आया हूं, मुझसे पहले ये खेत किसी और के पास था। मेरे जाने के कुछ वर्षों बाद, न जाने कितने वर्षों के बाद ये कोई घूमने का स्मारक बनेगा, इसे मेरे परिजन बेच देंगे, मुझे नहीं पता। और मैं इस भ्रम में हूं भी नहीं कि इस प्रकृति की किसी भी चीज का मैं मालिक हूं। मुझे मेरे राम सिखा कर गए कि मैं केवल संरक्षक हूं, कस्टोडियन हूं, केवल कुछ समय के लिए कस्टडी लेने के लिए आया। तो अर्जुन वहां से गुजर रहे थे। राजस्थान के मध्य मार्ग में भीलों की एक बड़ी बस्ती पड़ी। वे अर्जुन को पहचानते नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परिजनों में से कुछ गोपिकाएं छुड़ा ली, उनसे सामान लूट कर ले गए। लोक कवि ने लिखा, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। और ये अर्जुन कौन था? पिता में भीष्म को शरशैया पर जब प्यास लगी तो उनके अवचेतन मन की मूर्छा से एक शब्द निकला, जल। जल कहते ही सुयोधन, दुर्योधन ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, अंदर से रत्नों से जड़ा हुआ एक सोने का कलश आया। कहा पितामह जल। पितामह ने आंख नहीं खोली। फिर मुंह से निकला जल। इस बार अन्य सेवक जल लेकर पहुंचे, पितामह ने आंख नहीं खोली। फिर उन्होंने कहा अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन के सामने कहा गया कि दादा को, तात को प्यास लगी है। अर्जुन ने अपना गांडीव उतारा, एक तीर पृथ्वी पर दिया। जो वाटर लेवल था वहां तक तीर गया और नीचे से पृथ्वी की एक धारा निकलकर पितामह के होठों तक पहुंची। आज की तिथि में भी ब्रज प्रदेश में कुरुक्षेत्र के पास से निकलने वाली उस नदी को बाण गंगा कहते हैं। आज भी आप जाकर वहां देख सकते हैं। यह पुरुषार्थ है और इस पुरुषार्थ का बड़ा अहंकार है। तो ये जो प्रश्न से बचने की संभावना नहीं है, जिस युवक ने ये लिखा है कि आपके राम ऊर्जा सत्र में आने से मुझे क्या फायदा,
तुमने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं घोर नास्तिक हूं। तुम्हारे इस कथन में ही तुम्हारी आस्तिकता है, क्योंकि तुम ये तो मान रहे हो कि ईश्वर नहीं है, इसमें तुम्हें आस्था है। यानी कि तुम्हारा आस्तिक होने की यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीधे एमए में मत पहुंचो, अभी प्रेप में आए हो। और सहमति का पहला चरण ही आस्तिकता है। इसमें आश्चर्य नहीं है, जैसे तुम हो वैसे सब होते हैं, मैं भी था। जब शुरुआती चेतना की जवानी आती है तो लगता है कि सब तर्क के निकष पे सिद्ध करो, सब कुछ तर्क से सिद्ध होना चाहिए। अगर तर्क से कुछ सिद्ध नहीं हो रहा तो यह मत समझना कि वो नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी दृष्टि अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कैसे? आज से 200-300 वर्ष पहले भारतीय धर्मशास्त्रों में पंडित जी गांव में कहते थे कि बहुत तपस्या की उस दानव ने तो आकाशवाणी हुई, आकाश में से एक आवाज आई। तो तुम्हारी तरह का नास्तिक कहता था कि आदमी दिख नहीं रहा तो आवाज कहां से आई। और अभी 100 वर्ष में चमत्कार हुआ। पुराने लोग बैठे हैं, इन्होंने 1950 में 1955 में बुश के रेडियो में गुंडी घुमाई और उसमें से आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। यानी कि तुम्हारी चेतना बुद्धि को आगे नहीं दिख रहा था। ज्ञान की सीमा संकुचित थी। कल हम चांद पर पहुंचे, हम वहां संभावनाएं तलाश करेंगे। मैं और आप शरीर में ना रहें तो भी हो सकता है कि 50 वर्ष बाद हमारे अगली संततियों के वहां पर प्लॉट हो। हवा नहीं है, मनुष्य उसका कोई इलाज कर देगा। क्या पता पूरे प्लेनेट के चारों तरफ हवा का स्फीयर तैयार कर दिया जाए, मुझे क्या पता। तो मेरे मित्र, तुम कहते हो कि मुझे आस्था नहीं है, ये इसलिए नहीं कि तुम नहीं मानते, ये इसलिए कि तुम नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता, इसलिए कई चीजों में मेरी भी प्रश्न की मेधा आकर खड़ी हो जाती है कि हुआ कि नहीं हुआ। आज से 150 वर्ष पहले तुम्हारे गांव का पंडित, मेरे गांव का पंडित कथा में कहता था कि भगवान राम ने तीर मारा रावण को, पृथ्वी पर वो गिरा हे राम कहता हुआ, और उसके पतन के बाद ही आकाश में देवता प्रकट हुए और सब देवता बादलों के बीच से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। वहां स्वयं भगवान के पिता साकेतवासी महाराज दशरथ भी पधारे। तो तुम पूछते थे मेरे गांव के पंडित से कि आसमान में कैसे आदमी दिखाई दे गया, आसमान में छवि कैसे बन गई। आज महाबलेश्वरम में, शिमला में, नैनीताल की किसी क्लिफ में, इटली में, फ्लोरेंस से आगे किसी पर्वत पर प्रपोज करने के लिए जाते हुए हिंदुस्तान के बच्चे जब 3D से आकाश के बादलों में आई लव यू लिखवाते हैं नाम के साथ और एक चित्र बनवा देते हैं, तो आध्यात्म जीत जाता है और तुम्हारी विज्ञान की बुद्धि चेतना पराजित हो जाती है। ईश्वर को न मानना अपराध नहीं है, अपनी अवधारणाओं को, अपनी सोच की सीमा में रखना अपराध है। आवश्यक नहीं कि आप पूजा करें, आवश्यक नहीं कि आप प्रार्थना करें। कहीं नहीं लिखा है। जो करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं करते वो इस ग्लानि में ना रहें कि मैं नहीं करता, मैंने व्रत नहीं रखा। बनारस में एक पंडित था, युवा, तुम्हारे जैसा, जिसने सवाल भेजा है। वो ना पूजा करता था, ना पाठ करता था, गंगा में नहाता था, यजमान आते थे, तरमाल खाता था, सो जाता था, बम बम बोले। पंडितों ने कहा यार ये कैसा अजीब आदमी है, न पूजा करता है, न पाठ करता है। उसको विद्वत परिषद में बुलाया गया। उससे कहा भाई तू पूजा पाठ नहीं करता है? बोले नहीं जी। किया कर। कैसा पंडित है? आज ही करूंगा। चला गया। 2 महीने बीते, फिर वही हरकत। कभी घाट पे सोता मिल जाए, कभी शमशान में सोता मिल जाए। शंकर तो शमशान में ही मिलते हैं। पता है क्यों मिलते हैं? नहीं पता?
राम के नाम का रस है। बैठे बैठे राम नाम लेते थे मंदिर में, लेकिन मंदिर रात को बंद हो जाता था। एक दिन देखा बहुत सारे लोग राम का नाम ले रहे हैं। शंकर उसके पीछे पीछे चल दिए, बोले ये कहां जा रहे हैं? वो शव यात्रा थी। तो शमशान में पहुंच गए, वहां 24 घंटे ही राम नाम सत्य हो रहा था। उन्होंने कहा अब कहां जाएंगे, अब तो यहीं धुनी रमेगी। तब से शंकर शमशान में निवास करते हैं। और एक जगह ऐसी है पूरे विश्व में जहां 24 घंटे शवदाह होता है, बनारस में मणिकर्णिका के घाट पर। वहां भगवान का वास माना जाता है कि शंकर वहां सिद्ध हैं। तो पंडित जाके शमशान में सो जाए। 2-3 महीने बाद फिर बुलाया, फिर पेशी हुई, फिर नहीं माना। अब उसे काशी से निकालने का फरमान हो गया कि भाई काशी में तो ऐसे नहीं रह सकते। काशी पहले से ये करती रही है। तुलसीदास जी को भी बहुत प्रताड़ित किया काशी ने। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तू क्यों पूजा नहीं करता, कर ले। तो बोला जी सूतक लगा हुआ रहता है। सूतक जानते हैं, घर में कोई मृत्यु हो जाए, कोई पैदा हो जाए तो पूजा नहीं करते। तो पंडितों ने कहा जी ये झूठ बोल रहा है। 9 महीने पहले भी नहीं कर रहा था, 6, बोले तब भी सूतक था। और बोले 6 महीने पहले, बोले तब भी सूतक था। और बोले अब भी सूतक है। और बोले तेरा घर में कोई है नहीं, ब्याह तेरा हुआ नहीं, तेरा किस बात का सूतक? तो उसने बड़ा संस्कृत में बड़ा अच्छा श्लोक कहा। उसने कहा मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमय सुतः सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्यो उपासहते। क्या कहा? बोले महाराज रोज मन में मोह रूपी मां मरती है और रोज मन में ज्ञान रूपी बेटा पैदा होता है। मेरे तो अंदर रोज ही सूतक रहता है, मैं कहां से प्रार्थना करूं, कहां से पूजा? तो जो यहां बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, उनको बड़ा संकोच होता है। मेरी मां 84 वर्ष की है और उसका जरा सा व्रत इधर उधर हो जाए, कोई बात हो जाए तो वो बहुत दोपहर तक बड़ी दुखी रहती। आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, भोग नहीं लगा भगवान को। लड्डू गोपाल साथ चलते हैं उसके। तो मैंने उसको कहा, बोली तू नहीं करता है? तो मैंने कहा मेरे अंदर सूतक लगा हुआ है। धर्म को संकोच की सीमाओं में मत बांधो, अध्यात्म को इस सीमा में मत बांधो। और इसीलिए मैं कहता हूं ये धार्मिक सत्र नहीं है, ये आध्यात्मिक सत्र है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी सेशंस हैं जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए इसमें बाकी चीज नहीं है कि कलश पूजा होगी, यात्रा नहीं। मैं चाहता हूं कि दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे यहां पर बैठे हैं, ये भी सुने, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक चेतना से संपन्न हैं। और जो इस्लाम को मानने वाले मेरे भाई हैं वो भी सुने, जो क्रिश्चियनिटी में जाने वाले हैं वो भी सुने। लंदन के सत्र में लगभग 30% क्रिश्चियंस थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे यहां आंख मूंद कर भरोसा करने वाला व्यक्ति आए। मैं चाहता हूं मेरे पास शंका से भरा हुआ, तर्क से हारा हुआ युवा आए और जब 2 या 3 दिन सुन के जाए तो पृथ्वी के सामने जाकर कह सके कि मैं जिस संस्कृति में पैदा हुआ हूं विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, सर्वश्रेष्ठ मानवता है।